हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम देखेंगे बीपीएससी 69th पीटी 2023 से संबंधित करंट अफेयर। इसमें पिछले कुछ महीनों के करंट अफेयर और अभी एग्ज़ाम में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वही करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा किस देश की हुई? तो यह सूरीनाम देश की हुई है। सूरीनाम देश की कैपिटल है पैरामेरिबो। ये एक साउथ अमेरिका का देश है। हमारा अगला प्रश्न है, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस 2023 में विशेष सम्मानित अतिथि कौन थे? तो वह हैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस 8 से लेकर 10 जनवरी के मध्य मनाया गया था। ये एमपी में मनाया गया था। कहाँ पर? एमपी में मनाया गया था, एमपी के इंदौर में। और यहाँ पर श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि थे। हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? तो इसके हैं विमल पटेल। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इस समय भारत बना है। हमारा अगला प्रश्न है, 108वां वार्षिक इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुमड़ी के शब्द किसकी कविता संग्रह है? तो यह बद्री नारायण की कविता संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति इस समय हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। यही, और इसके साथ ही हम जान लेते हैं मिस्र की कैपिटल क्या है? तो वह काहिरा है। काहिरा है, और यही हमारे देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बने। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ था कजाकिस्तान और भारत के बीच संपन्न हुआ था। कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की क्या कैपिटल है? अस्ताना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के रॉ प्रमुख कौन है? तो यह है रवि सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ दर्ज की गई 18.13%। हमारा अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस पर कपिल देव प्रसाद को किस कला के लिए पद्म श्री प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है इनको बावन बूटी कला के लिए। बावन बूटी कला क्या है फ्रेंड्स? ये एक ऐसी कला है जिसमें हाथ के द्वारा कपड़े पर की जाती है, सूती कपड़े और तसर के कपड़े पर की जाती है, और इससे साड़ी बनाया जाता है। साड़ी पर 52 प्रकार की बूटियाँ, एक ही डिजाइन की 52 बूटियाँ होती हैं, इसीलिए 52 बूटी कला कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? तो यह बना है जहानाबाद। हमारा अगला है, हाल ही में बिहार के किस स्थान से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? तो यह मिला है वाल्मीकि नगर से। कहाँ से मिला है? वाल्मीकि नगर से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में L20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह पटना में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है फ्रेंड्स? पटना में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया है? तो वह दर्ज किया है बिहार ने। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है? तो यह 3 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह 6वां राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह बनी है मैथिली ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की टेली डेंसिटी कितनी है? दोस्तों, टेली डेंसिटी का मतलब होता है प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है? तो बिहार में है 55.37%, 55.57%। अगला हमारा एक, जैविक खेती का विस्तार करने में भारत किस स्थान पर है? तो यह विस्तार करने में जैविक खेती का 3रे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन असम के किस स्थान पर किया गया है? तो इसका किया गया है नामुलीगढ़ स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि गुजरात को सेमीकंडक्टर की सिटी बनाया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर निम्न में से कौन सा देश है? तो यह कौन सा देश है? एक मिनट, ये क्या है? तो इसका जवाब होगा, इसमें है डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शीर्ष पर निम्न में से कौन सा देश है? तो डेनमार्क है और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। अगला हमारा प्रश्न है, CO2 को समुद्र के नीचे दफन करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो यह डेनमार्क ही है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृति की बिक्री के लिए कितने अंक का हॉलमार्क नंबर अनिवार्य किया गया है? तो यह 6 नंबर का है। 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर अनिवार्य किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह लद्दाख में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन 2 राज्यों के से संबंधित है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हथनी कुंड विराज किस राज्य में है? तो यह है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में।